जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सिनलैन और सावन लीड फ्री डॉक्टर को बचाने के लिए निकल गए, लेकिन गॉड ऑफ स्ट्रीम का नजारा देखकर वो दोनों दंग रह गए क्योंकि वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट आए हुए थे लीड फ्री डॉक्टर को पकड़ने के लिए। इधर लीड फ्री डॉक्टर डॉजों के 6 स्टार वाले व्यक्ति से लड़ रही थी, लेकिन कुछ समय के अंदर उसे समझ में आ गया कि वो यहाँ से स्केप नहीं कर सकती क्योंकि इसे हराने के बाद भी यहाँ पर 2 डॉजों थे जो कि उसे यहाँ से स्केप नहीं करने देंगे। इसीलिए वो अपनी कॉन्फिडेंस को लूज करके अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही उस ओल्ड मैन ने अपनी पावर की मदद से उसकी बॉडी को फ्रीज कर दिया था ताकि वो अपने आप को ब्लास्ट न कर सके। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में ओल्ड मैन लीड फ्री डॉक्टर से कहता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, वैसे भी आइस वैली को तुम्हारी बॉडी से मतलब है, ना कि तुमसे। वो तुम्हारी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये कहने के साथ वो एक किलिंग इंटेंट के साथ लीड फ्री डॉक्टर की तरफ शूट हो जाता है ताकि उसकी जान ले सके। इधर लीड फ्री डॉक्टर को भी समझ में आ चुका था कि उसका अंतिम समय आ चुका है, लेकिन तभी लीड फ्री डॉक्टर जिस बर्फ में जमी हुई थी वो ब्रेक हो जाती है और लीड फ्री डॉक्टर नीचे गिरने लगती है। इससे पहले वो गिरती, उससे पहले वहाँ पर सावेन आ चुका था जो कि आने के साथ ही उसे कैरी कर लेता है। अब सावेन को देखने के साथ ही सभी लोग आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं क्योंकि इस लड़के ने इनकी सील को ब्रेक कर दिया था, यहाँ तक कि उसके स्टूडेंट को भी मार दिया था और अभी के समय कई सारे स्टूडेंट काफी घायल हो गए थे। ये देखकर भी वो ओल्ड मैन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। वो उस लड़के से कहता है, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, अभी भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम यहाँ से एस्केप कर सको। अगर तुम ज्यादा देर तक यहाँ पर रहे तो तुम आइस वैली के दुश्मन बन जाओगे, उसके बाद तुम कभी भी यहाँ पर सुख चैन से नहीं रह पाओगे। लेकिन उसकी ये धमकी सुनने के बाद भी सावन वहाँ से बिल्कुल टच से मस नहीं होता। वो उससे कहता, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर लीड फ्री डॉक्टर को लेने के लिए आया हूँ। इधर लीड फ्री डॉक्टर ने भी इस आवाज को पहचान लिया, इसलिए धीरे धीरे करके अब वो अपने पलकों को ओपन करने लगती है। तब उसे दिखाई देती है एक जाना मगान फिगर जो कि और कोई नहीं बल्कि सावन था। अब सावन को देखने के साथ ही लीड फ्री डॉक्टर के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो एक स्माइल के साथ सावन से कहती है, तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। वो अभी के समय हैरान हो गई थी सावन के एंट्री से। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो मरने वाली है तो वहाँ पर सावन आ जाएगा और उसे बचा लेगा। लेकिन अभी के समय वो जितनी खुश थी उससे भी ज्यादा उसे डर लग रहा था कि ये लोग सावन को भी ना मार दे क्योंकि सावन अभी काफी कमजोर है। इसके बावजूद वो इन सभी को हैंडल कर पाएगा या फिर नहीं। अब सावन भी इस बात को भाप लेता है कि लीड फ्री डॉक्टर क्या सोच रही है, इसीलिए वो लीड फ्री डॉक्टर से कहता है, मेरे पास कई सारे मेथड है, इसलिए तुम बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत करो, मैं इन सभी को संभाल सकता हूँ। अब सावन की इन शब्दों को सुनने के साथ ही लीड फ्री डॉक्टर को थोड़ा सा चैन आता है क्योंकि सावन ने अगर ऐसा कहा तो उसके पास जरूर कुछ टर्म कार्ड होंगे, तभी वो ऐसे बोलने की हिम्मत कर रहा है। फिर वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने इतने देर से आया, क्योंकि अगर मैं पहले आ जाता तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इधर बिंग युआन काफी गुस्से में आ चुका था, उसकी आंखें देख रहा था लगातार सावन को। वो सावन से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आइस वैली के लोगों के साथ ऐसा करने की? तुम नहीं जानते आखिर मेरे आइस वैली कितना पावरफुल है और वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। ये कहने के साथ ही वो अपने आसपास का नजारा देखता है तो वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट गिरे पड़े थे। जब सावन बिंग युआन की बातों को सुनता है तो उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो कहता है, आइस वैली के सारे लोग एकदम वाहियात है। सावन की बातों को सुनने के साथ ही बिंग युआन का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे जा चुका था। वो हंसते हुए कहता है, तुम मेरी वैली को वाहियात कह रहे हो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ वाहियात कैसे कहते हैं। आज इस लड़की के साथ तुम ही मारे जाओगे और मैं तुम्हें इस बात का इन्फॉर्म दे दूं कि ये जगह तुम्हारी मौत की कब्र बनने वाली है। ये कहने के साथ ही वो काफी गुस्से में आ चुका था। सीन शिफ्ट हो गई, इधर हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि भी शांति से बैठा हुआ था। वो एल्डर फिर से कहता है, विम्फू, इस लड़की को मैं तुम पे छोड़ता हूँ और दूसरी तरफ मैं उस लड़की को मारने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस लड़की को संभाल पाओगे। अभी विम्फू भी सावन को एक देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, इस लड़की की इतनी बोलने की हिम्मत कैसी हुई? ये डॉजों के फर्स्ट स्टार पे सचमुच ये लड़का घमंड के चक्कर में आज मारा जाएगा। ये कहने के साथ ही उसने कुछ कदम आगे ले लिए और अगली पर आ चुका था वो सावन के सामने। बिंग युआन से कहता है, तुम रिलैक्स हो जाओ, इस लड़की को तुम पूरी तरह से मुझ पे छोड़ दो। आज मैं इस लड़की को बताऊंगा कि किसी के भी मैटर में इंटरफेयर करना कितनी गलत बात होती है। ये कहने के साथ ही वो अगले पर सावन को बिल्कुल चेहरे के सामने आ चुका था। इधर इनकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही लीड फ्री डॉक्टर घबरा जाती है। वो सावन से कहती है, तुम यहाँ से एस्केप कर जाओ, यानी कि मैं इन सभी एलर को संभालने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम मौका देखने के साथ ही यहाँ से भाग जाना। और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आई, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं जो कि तुम्हारे सोच से भी बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। इधर विंग युआन से कहता है, तुम जाकर उस लड़की को पकड़ो, इधर मैं इस लड़की को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। ये सुनने के साथ ही विंग युआन इसके लिए नोट कर देता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था अगर वो लीड फ्री डॉक्टर को कैप्चर करके यहाँ से आइस वैली नहीं लेके जाएगा तो उससे काफी बड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा। इसीलिए वो अगले पल लीड फ्री डॉक्टर के सामने आ चुका था क्योंकि काफी समय से हम बात कर रहे थे। ये कहने के साथ ही वो लीड फ्री डॉक्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक लीड फ्री डॉक्टर को हिट हुए होता है उससे पहले वहाँ पर एक फिगर आ चुका था जो कि आने के साथ ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर कोई भी कुछ भी समझ पाता, उससे पहले वो अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जब वहाँ की एनर्जी शांत होती है तो हमें पता चलता है कि ये एक पपेट है। बिंग युआन इस
पपेट को देखने के बाद हैरान हो गया था। वो कहता ये तो पपेट है। इसके साथ ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़की के पास एक पपेट होगा जो कि इतना पावरफुल है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पपेट काफी पावरफुल है, इसलिए इस पपेट को संभालने में काफी प्रॉब्लम होगा। फिर सीन शिफ्ट टू इधर हम सवन को देखते हैं जो कि विंग युआन से कहता है तुम एक वीक लड़की पे ऐसे खतरनाक अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहने के साथ ही वो हंसने लग गया था। इसके अगले पल वो अपने पपेट को आदेश देते हुए कहता किल हिम। अब सवन का आदेश मिलने के साथ ही अर्थ डिमन पपेट विंग युआन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के साथ ही विंग युआन भी समझ चुका था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी पाम से सामने पे अटैक करता है। जब दोनों का पाम आपस में टकराता है तो विंग युआन को पीछे से काफी कदम लेने पड़ते हैं, जबकि अर्थ डिमन पपेट ने एक भी कदम पीछे नहीं लिया था। अब उसकी ऐसी पावर को देखने के बाद विंग युआन हैरान हो गया। वो अपने मन में कहता है इतना पावरफुल पपेट, ये सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो विंगफू से कहता है जल्दी से इस लड़की को खत्म करो, क्योंकि ये लड़का ही इस पपेट को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनने के साथ ही विंगफू भी उसके सामने जा चुका था ताकि वो सवन को खत्म कर सके। इधर हम फिर से अर्थ डिमन पपेट को देखते हैं कि उसे मौका नहीं देते हुए उसे एक और लात देता है, लेकिन विंग युआन का मूवमेंट काफी फास्ट था, इसलिए वो उसके लात से बच जाता है। अब फिर वो पीछे देखता है तो वहाँ पर काफी बड़ा होल हो गया था। वो अपने मन में कहता अच्छा हुआ इसके किक से मैं बच गया, नहीं तो इसके पत्थर के जैसा मेरी हालत होती। इधर हम फिर से सवन को देखते हैं जिसके सामने भी लिटिल फ्री डॉक्टर आ चुकी थी। लिटिल फ्री डॉक्टर सवन से कहती है तुम इसे मेरे पे हैंडल करने दो और बाकी सभी को तुम हैंडल कर लो। ये सुनने के साथ ही सवन अपने गर्दन को नाम हिलाता है और वो लिटिल फ्री डॉक्टर को अपने पीछे करते हुए उससे कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ट्रम्प कार्ड है जिसका मैं इस्तेमाल करते हुए इन सभी को संभाल सकता हूँ और तुम्हें यहाँ पर लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। सवन की इन वर्डों को सुनने के साथ ही विंगफू का गुस्सा साथ में आसमान में चला जाता है। वो तीसरे एल्डर से कहता है तुम इस लड़की को संभालो जब तक मैं अपने लोगों के साथ इस लड़की को अटैक करता हूँ और उसे कैप्चर करता हूँ। ये सुनने के साथ ही तीसरा एल्डर जो कि अभी तक नहीं लड़ रहा था वो सवन के सामने आ जाता है ताकि उसे संभाल सके। अब इनकी ऐसी हरकतों को देखने के साथ ही सवन एक स्माइल से उससे कहता है मेरे पास अब पपेट तो नहीं है लेकिन एक स्पेशल बॉडी है। ये कहने के साथ ही सवन एक रिंग को देखने लग गया था। इसके साथ ही वो अलादीन के चिराग के जैसा उससे घसने लग गया था। जैसे उस रिंग को थोड़ा सा घसता है तो उसके अंदर से एक स्पेशल बॉडी निकल गई थी। अब उस रिंग के अंदर से व्हाइट फॉग निकलने लग गया था जो कि धीरे धीरे करते हुए एक फिगर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जो कि और कोई नहीं बल्कि याओटियान भी होते हैं। अब एक स्पेशल बॉडी को देखने के साथ ही विंगफू जो कि अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था वो वहीं पर रुक जाता है। वो अपने मन में कहता है ये तो डॉजुंग है और इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये डॉजुंग मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। और अभी के समय वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है आखिर इस लड़की के पास क्या क्या है, कभी ये अर्थ डिमन पपेट निकालता तो कभी स्पेशल बॉडी। इधर हम याओटियान को देखते हैं उसके आने के साथ ही सवन से शिकायत करता है और उससे कहता है मेरी स्पेशल बॉडी काफी वीक हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद तुम मुझे किसी से लड़वाना चाहते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ। सीन शिफ्ट को इधर हम लिटिल फ्री डॉक्टर को देखते हैं उसकी धीरे धीरे करते हुए उसकी हालत बिगड़ रही थी, उसके मुंह से खून निकलने लगती है। अब उसकी ऐसी सिचुएशन को देखने के साथ ही सवन याओटियान से कहते हैं आपको मैं प्रॉब्लम में डाल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अभी के समय लिटिल फ्री डॉक्टर काफी सीरियस तरीके से घायल है। ये सुनने के साथ ही याओटियान की नजर भी लिटिल फ्री डॉक्टर पे जा चुकी थी। वो सवन से कहते हैं मुझे 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट के अंदर अंदर इन सभी का काम तमाम करता हूँ। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और इनके अलावा अगर आपको न्यूज़ सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।